खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमीद बड़ी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें। PDM का इजलास होना है 25 जनवरी को। क्या फ़ैसले किए जाएंगे? कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं जैसे कोई नो कॉन्फिडेंस लाया जाएगा, नहीं लाया जाएगा। अब तो एक क्लीशे बन के रह चुका है। और बहरहाल पूछते हैं अपने पैनलिस्ट से क्या मामला होगा। कोरोना के केसेस में एक इजाफा हुआ है, इतने लीथल नहीं है मगर इसके बावजूद उनकी जो इन्फेक्शस रेट है वो बहुत ज़्यादा आई है। सियासी सरगर्मियों पर इसका कोई असर पड़ेगा? अपोजिशन ये जो जनूबी पंजाब का सूबा है ये बन पाएगा? अगर बन पाएगा तो मसाइल हल होंगे। यही मसला है हमारा सबसे बड़ा। क्या इशू है, इस पर बात करेंगे। और एक और अहम स्टोरी आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इस मुल्क में एक पैरालिसिस की कैफियत है या क्या है? जो विक्टिम्स होते हैं वो भाग जाते, क्या कितना तवील है कानूनी जो पेचीदगियाँ हैं, या ताकतवर लोगों से लोग बड़े खौफजदा होते हैं? और बड़े से केसेस हैं। हम शाहरुख जतोई की भी बात करेंगे इस हवाले से। कानून कहाँ खड़ा है? एक आदमी रियासत और कानून पर भारी हो जाता है। बहरहाल बड़ी साहब ऐसे क्यों लगता है जैसे एक गाड़ी चल नहीं रही बल्कि बैठ के हम हिल रहे हैं कि हरकत तेज़ कर रहा है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। अब 25 की फिर डेट आ गई है। डेटें आई जा रही है पिछले 3 साल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, एक तो बेतुकी गुफ्तगू आप सुनते होंगे आजकल सदारती निज़ाम की। आज वो भी बड़ा माशाल्लाह, वो भी टुर पे करो। वो मुझे समझ में नहीं आ रही। ना पीपल्स पार्टी कह रही है सदारती निज़ाम आना चाहिए, ना PTI पाकिस्तान तरीके इंसाफ, ना नून लीग, ना मौलाना फजलुर रहमान, ना महमूद चकदी। ये शरारतें कर कौन रहा है और कहाँ से हो रही हैं? खैर, ये तो बड़ी लंबी कहानी है क्योंकि इसके पीछे बड़ा खौफनाक सी इन्फॉर्मेशन आई है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला मुल्क के लिए बेहतर करे। PDM का 25वां इजलास हो, 2500 इजलास तो हो चुके हैं गालिबन। इस इजलास में क्या होगा? इस्तीफ़ों से मौलाना को जब से KPK में हिस्सा मिला है चंद नाजमीन का, अब इस्तीफे वो भी नहीं देंगे ना जी। अब वो इस्तीफे का नाम लो, आपको थप्पड़ मार देंगे। PDM के इजलास में क्या होगा? इसके बाद अगले इजलास की तारीख आ जाएगी। बहुत जल्दी कोर कमेटी बना ली, फैसला करेंगे कब करना है। 23 मार्च को गालिबन इन्होंने लॉन्ग मार्च कहा। तो PDM का इजलास एक महज खाना पूरी होगा। उस दिन मीडिया में इनकी गुफ्तगू रहेगी। ना नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, ना अदम एतमाद की कोई हालात हमवार है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बाज़ लोगों को वाशगाफ कह दिया है कि हम नून लीग के लिए रास्ता हमवार करने के लिए अदम एतमाद नहीं लाएंगे। आसफ अली जरदारी साहब का वाशगाफ लफ्ज़ों में उन्होंने जी कल को इलेक्शन होंगे तो हम तो पहले ही भी सिंध में हैं, अगर दोबारा ही तुमने मुझे सिंध देना है तो मुझे क्या ज़रूरत है? चलता रहता। मेरा ख्याल है महज एक फॉर्मेलिटी सी होगी। मौलाना साहब और शहबाज साहब और कुछ इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करेंगे और उस गुफ्तगू में सब चीज़ें होंगी मासवा किसी खबर के, किसी नताइज के, किसी को नहीं। मेरी अपनी राय है। मलिक साहब, यही सवाल आपके बड़ा डर ड्रैब सी नहीं हो गया? और उसके साथ कुछ लोगों ने एक्सक्लूसिव खबर भी दी है कि जी वो बहुत जल्द वापसी का ऐलान भी हो जाएगा मियाँ साहब का, और नो कॉन्फिडेंस करके नए इलेक्शन का इनेकाद कर दीजिएगा। ऐसे लगते हैं सारे फैसले लंदन में होने हैं, एवन फील्ड में। देखिए काई साहब, बात तो सही है। अगर नवाज शरीफ साहब लाहौर आ जाएँ, पाकिस्तान वापस आ जाएँ तो पेट्रोल उसी दिन ही आधे कीमत हो जाएगी, डॉलर रुल जाएगा। आपको मतलब इंशाल्लाह GNN से भी हम सैलरी जो डॉलर में देंगे आ जाएंगे, लोड शेडिंग भी ख़त्म हो जाएगी। बल्कि मुझे तो कई डॉक्टरों ने कहा कोरोना भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला हुआ है नवाज शरीफ आता है कि नहीं आता, ये एक तो बहुत बड़ा मसला है। 3-4 मसले में आपकी ज़रा जहानत बढ़ा दूँ। आप अच्छे लर्नर हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं। डील है कि डील में फ़र्क क्या है, ये बड़ा एक अहम सवाल है। इसमें 10 में से 10 नंबर आते हैं जो डील और डील में फ़र्क बता दें। ये भी बहुत एक इंटेलेक्चुअल बहस है हमारी। अब 2 चीज़ें हमने नई इजाफा किया है पाकिस्तानी लोगों की मालूमात के इजाफे के लिए। एमरजेंसी के फ़ायदे बताएं और खुशखती से एक पे नोट लिखें। अभी वो भी लोग उस पर भी सीख रहे हैं कि एमरजेंसी कब होती है, कब लगती है, क्यों लगती है, किस लिए लगती है, खाने से पहले लगती है, खाने के बाद लगती है। उससे भट्टी साहब ने जो आपको बता दी कि सदारती निज़ाम ले आए। उस मुल्क में जब मैंने कल आपको बताया 33 साल यहाँ पे सदारती निज़ाम रहा है, ना आपने गुर्बत ख़त्म की, ना कोई तालीम आम कर सके, ना पीने का पानी दे सके। तो ये स्वाय एक टाइम किलिंग और कुछ भी मैं तो किसी निज़ाम के साथ भी नहीं हूँ। तो जो पार्लिमानी निज़ाम ने गुर्बत ख़त्म की है उसके बारे में क्या ख्याल है? सवाल सिंपल आपका, मेरा जो राय है वो ये आम आदमी के लिए इसमें किसी में कुछ नहीं है, ना पार्लिमान निज़ाम। लेकिन मैं आपको मरियम साहिबा की एक ट्वीट सुनाना चाहता हूँ जिसमें नवाज शरीफ साहब की बड़ी हस्ती मुस्कुराती तस्वीर अगर हम आप दिखा सकें, और वो कह रही हैं बड़ी उन्होंने दिलचस्प, आई एम लाइक अ कम बैक किड, यू कांट कीप मी डाउन फॉर लॉन्ग। मैं ज़ाहिर जो भी इसकी अंग्रेज़ी है, तो ये उन्होंने एक कर दिया है। इसको कुछ सीरियसली लेने की लोड़ है? नहीं, कोई टाइम पासिंग है बस। मैं तो बाकी भट्टी साहब से पूछ ले, मैंने तो आपको बता दिया। आजकल लगता है आपके पास खबर कोई नहीं है। आप नवाज शरीफ के आने को संजीदा ले रहे हैं। मुझे ये बताएं, उनको आने से किसने रोका?
चलो ये मुझे थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दे। काजी साहब ने रोका। सर हम क्या, हमारी क्या औकात, हमारी क्या। देखें, एक तरफ बहाना बनाया झूठा, बीमार हुए, बीमारी के बाद पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत, अदालतों ने इजाज़त दी, वो चले गए। मरियम साहिबा कभी कहती हैं कि जिस दिन इलाज पूरा होगा तो उसी दिन आ जाएंगे, कभी कहती हैं उनकी ज़िंदगी को यहाँ खतरा, उनकी ज़िंदगी की गारंटी दो तो आ जाएंगे, कभी कहती हैं कि नहीं नून लीग फैसला करेगी कब आना है। और मुझे बताएं उनके आने में रुकावट क्या है, माँ स्वयं गिरफ्तार होने के। मुझे कोई काजी साहब मुझे कन्विंस कर दे जरा, मैं भी आपको कन्विंस करने लगा हूँ। आपको पता है जब मोहतरमा बेनज़ीर आई थी तो ड्रग के खिलाफ एक बड़ी कैंपेन चली थी, तो एक ड्रग जो ट्रैफिकर था उसका इंटरव्यू चला था 2 फिक्रे का। उसने कहा आपको पता है ये ड्रग्स बहुत बुरी चीज़ है और ये बड़े नुकसान है। कहते हैं हाँ मुझे पता है बड़ी बुरी चीज़ है, मगर ये मेरे लिए ही नहीं है, हमारे लिए नहीं, ये लोगों के लिए है। तो पाकिस्तान में तकालीफ हैं, उनके लिए नहीं है। तकलीफ होगी तो बाहर चले जाएंगे, माल बनाने का टाइम आ जाएगा, हुकूमत में आने का टाइम आ जाएगा। साहब ये जो ड्रामा लोगों को रोजाना बगैर डुगडुगी के नचाते हैं, मुझे बताएं अगर आना चाहें वो सुबह चार्टर्ड प्लेन ले तो आ जाए। खुद बात है, भाग के गए हो, फरेब दे के गए हो, मुल्क को चीट करके गए हो, यहाँ मिल मिला के हमने भी तो भेजा है ना सर। यहाँ मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ डील करके थोड़ा सा हमने भी तो भेजा है। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने यही कहना, ये बड़ा अहम भाई उनकी मर्जी से गए हो, लिहाजा ना आपको लाना चाहते हैं। दरअसल आज करी उम्र जुड़ रही है कि अल्लाह माफ़ करे मकबूजा कश्मीर 2 साल हो गया, हम कुछ नहीं कर सके। इसराइल को तस्लीम करने की गैर ज़रूरी खबरें भी आ रही हैं। मुल्क की इकानमी दिवालिया होने के करीब है। कभी आपको आ जाएगा नवाज शरीफ आ रहा है, कभी आ जाएगा सदारती निज़ाम आ रहा है, कभी आ जाएगा शहबाज शरीफ की ज़मानत कैंसिल हुई। इसलिए लेकिन आप एक चीज़ है, अवाम के मसाइल की निशानदेही ना करो। आप लोगों से जो वादे किए थे हाकिम वक्त ने या अपोजिशन ने, इन पर तनकीद ना करो। गैर ज़रूरी बातों में हमें उलझाया जा रहा है। काजी साहब ये एक बहुत बड़ी साजिश का आईना है, अगर गौर से देखें। मैं खसूसन मेरी तो ये PDM के इजलास को तो मैं मैटर ही नहीं करता, मेरी नज़र में इसका कोई नतीजा नहीं है। मलक साहब सदारती निज़ाम चाहता कौन है, इसके लिए मैं 50 से ज़्यादा फ़ोन कर चुका हूँ, अल्लाह जानता, किसी को भी नहीं पता। तो मैं कह रहा हूँ ये किस लिए डिस्कस हो रहा है, इसका मास्टरमाइंड है कौन? अच्छा इसका स्क्रिप्ट राइटर कौन है सदारती निज़ाम? बताएं मलिक साहब। स्क्रिप्ट राइटर तो सीधी सीधी बात है, पहले तो बात है किसने डिमांड किया। वो जो आज तक हमें 2 चीज़ों का पता नहीं लगा कि डील किसके साथ होती है। अब एक नया सवाल पैदा हो गया कि सदारती निज़ाम मांग कौन रहा है, पता नहीं कोई ये बांग्लादेश से लोग मांग रहे हैं। थोड़ा सा अब देखिए मेरा 1 मिनट ले लें। 73 का आइन आपने बलडोज करना है, खत्म करना है। आइन खत्म करना है, खात्मा करना है। छोटा सा कमेंट करना चाह रहा हूँ, इसमें हो सकता है आपको कहीं ना कहीं एक तो पाकिस्तान में ताकत के सरचश्मे भी तो बड़े हैं ना। मैं इमरान खान की हुकूमत के बारे में थोड़ी सी आपसे एक चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए हुकूमत पे सीधा सीधा प्रेशर आ गया परफॉर्मेंस का, और उनको कहीं ना कहीं से ये खुशबू आ गई है कि अगर इस बार अदम एतमाद आई, जैली है असली है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, हम रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके 5 फैक्टर आ गए हैं। सबसे पहले उनके 3 इत्तेहादियाँ। आज मैं फिर पढ़ रहा था परवेज़ इलाही साहब का बयान कि महंगाई से लोग परेशान है। एक MQM ले लें आप, अपना मुस्लिम लीग काफ ले लें, एक भी उनका इत्तेहादी जो सिंध वाले भी हैं, वो कहते हैं पंजाबी में टिड्डों पेड़ के साथ उनके साथ कोई भी नहीं है। 3 उनके वो डर है उनको। आगे उनके MNA आप सुन लें, आलम खान रोज़ आके एक बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। तीसरा जंगीर तरीन साहब को अंडर एस्टिमेट ना करें, की फैक्टर सबसे बड़ा हुआ है। 5 फैक्टर उनके अपने अंदर छुपे हैं। अदम एतमाद में से एक फैक्टर भी हिल गया तो अदम एतमाद फारग, ये हुकूमत फारग। इसलिए PMLQ में किसी कोई बंदा फारग रह गया? वो भट्टी साहब से मेरा आप कमेंट पूरा ले लें। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त इमरान खान को इस हुकूमत को समझ आ गई है कि अगर हमें कोई अगर अदम एतमाद जैनमन आ गई तो वो बचती नहीं है। 3.5 साल अदम एतमाद, यहाँ पे कानून जैनमन आ गया तो आपके सारे लीडर सारी उम्र जेल से बाहर नहीं आएंगे। अदम एतमाद मैंने कहा ना अपोजिशन ला सकती है ना लाएगी। पहले जेन्युइन अपोजिशन तो लेके आओ, क्योंकि जो जिन्होंने लानी है उनके लिए 72 घंटे भी ज्यादा। मैं तो पहले दिन से इस बात पे कायम। दूसरी, परवेज इलाही साहब के 6 या 8 MP हैं, एक उन्होंने स्पीकरशिप ले ली है, 2 वजारतें ले ली हैं। तो मुझे बताए उनके साथ जो डाले चलते हैं, उनके इस महीने का बिजली का बिल अचानक, मेरे पास उधर मीटर भी को 5-6 लगे हुए हैं, उसने बता दिया मेरी 4 पे घूम गई। मैं
इनको महंगाई क्या कहती है? सिर्फ इस महीने का उनका बिजली का मीटर देखे कितना बिल है। बट सर मेरा एक सवाल काजी है। साहब, और ये महंगाई इनका इशू है। नहीं, नहीं, बट सर ईमानदारी से बताएं, हुकूमत हो या अपोजिशन, मैं किसी एक मलक साहब मेरा एक सवाल ले लें, 172 लोग आपने साबित करने हैं असेंबली में, 172 MNA है इमरान खान के साथ, मुझे इसका आप जवाब दे दें। चलो मलिक साहब मुझे लगता है अपोजिशन के साथ मलिक साहब आलम खां की तकरीरें सुनी आपने, मेजर सादक को भूल गए आप, कह रहा हूं कि राजा रियाज को भूल गए। मैं अर्ज करने लगा, हुकूमती इत्तेहाद हो अननेचुरल। इमरान खान साहब डाकू कहते रहे अवाम लीग के बारे में, MQ एयरवे में नवाज शरीफ को लंदन देने के लिए खुद गए। इनका इत्तेहाद नवाज शहबाज शरीफ साहब गले में पटा डाल के घसीटते थे जरदारी साहब को, अब वो मिल रहे हैं। और ये सब हुकूमतें लेने या हुकूमतों से बचने का, इसमें अवाम कैसे आ? 8 बजे के प्राइम टाइम शो से पहले मैं मान लेता हूँ ये गवर्नमेंट चली जाएगी। मैं आगे चला ये जनाब एहसन इकबाल से फरमाते हैं, जब धांधली ज़दा इलेक्शन के जरिए लाई जाने वाली नाअहल हुकूमत ने मुल्क को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, तो इंदिरा गांधी की तर्ज की एमरजेंसी और निज़ाम की तब्दीली के फार्मूलों की फड़फड़ाहट सुनी जा रही है। मैं एक सवाल कर रहा हूँ, हजूर 2013 का इलेक्शन भी तो 2 नंबर तक आपके प्राइम मिनिस्टर क्या के गए हैं? नहीं, अब मेरी अर्ज सुने ना, इनके प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी ने कहा 85 से वो इलेक्शन लड़े और हर इलेक्शन चोरी होता है, और 2013 का भी हुआ है। यार मैं उन्होंने हैरान हूँ, मलक साहब जैसा एक आदमी किसी के घर बड़ा समझदार है, चोरी करने चले जाता है, घर वाले उठ जाते हैं, वो शोर डालना शुरू कर देता है, चोर चोर चोर। मलक साहब बड़ा लंबे कद के हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला और सेहत दे, छाती 55 फुट है, ये भी साथ फोड़ो फोड़ो किधर गया चोर। यार ऐसा इकबाल लोग कि ये कह रहे हैं जिनका वजीर आजम खुद कह चुका कि हर इलेक्शन चोरी होता है, और हमारा भी हुआ था जो 2000 जिसमें हम आए थे वो भी वो कह रहा है जिसमें जीते थे, जिसमें नवाज शरीफ ने अभी इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट नहीं दिया, 180 रिजल्ट दे दिया कि मुझे 2/3 मेजोरिटी दो, और 2/3 मेजोरिटी सीधे सब्जी वाले की दुकान पे मिलती है कि 2 किलो आलू दे दे। सवाल और है, जो चोरी के इलेक्शन से सीटें लेते हैं बकौल उनके, वो नो कॉन्फिडेंस अपनी मर्जी से ले आया करते हैं। चोरी कोई कराता है, चोरी भी कोई कराता है। नूर आलम साहब यहाँ पे नूर आलम साहब जनरल मुशर्रफ अपनी सारी ताकत के बावजूद इमरजेंसी लीगली कानूनी तौर पर नहीं लगा सकता, लंबी बात नहीं मैं ठीक है। बहरहाल ये है कि आपको हमने आपके दौर में अगर भेज दिया था कि चलो प्राइम मिनिस्टर साहब निकल करो। बहरहाल आगे चलते हैं, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ एंकर पर्सन और सीनियर साफ़ी जनाब मोहम्मद मालिक साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम मालिक साहब। मैं एक सवाल आगाज़ में कर दूं कि ये अभी थोड़ी हमारी आपकी कैमरा बात भी हो रही थी कि इतने इश्यूज़ एकदम से आ जाते हैं मैदान में, हमें खुद हम फ्लैबरगास्ट हो जाते हैं। सदारती निज़ाम भी आ रहा है, भूख तो खैर मौजूद है, और कल ये जा रहे हैं, नहीं आज नहीं जा रहे, परसों जा रहे हैं, 3.5 साल घिसटते घिसटते निकल गए। हुजूर कुछ क्या होना है और क्या नहीं होना, क्या होता नजर आ रहा है आपको अगले चंद माह में? देखिए जी, पहली बात तो यह वो फौजियों की टर्म होती है, एयरफोर्स वालों की, फ्लेयर्स। जब जहाज जा रहा हो तो मिसाइल आ रहा हो तो वो फ्लेयर्स फेंकता है ऐसे, तो वो हीट सीकिंग मिसाइल जो है वो जहाज को छोड़ के फ्लेयर्स की तरफ चला जाता है। ये देखें, ये डिबेट शुरू हुई, अचानक शुरू होगी जी, निज़ाम सदारती निज़ाम क्यों, किस बात से? हम भी प्रोग्राम करने बैठ गए, हमने भी कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपियां खोल ली। अच्छा जी, किस हालात में लगेगी, कौन लगेगा, कोई इंदिरा गांधी की पूरी एग्जाम्पल दे रहा, कुछ जो असल मसाइल है वो क्या है? वो है गुर्बत, वो है महंगाई। पूरा जो एक नैरेटिव बना हुआ था कि जी कौम तबाह हो गई है और जनाब LNG की प्राइसेस बढ़ गई, गैस नहीं है। आप मुझे बताएं पिछले 5 दिन में क्या इस मुल्क में गैस की किल्लत पे बात हुई है? क्या टेलीविजन पे महंगाई पे बात हुई है? क्या मिस गवर्नेंस के ऊपर बात हुई है? ये तीनों सब्जेक्ट जो सबसे बड़े मसाइल हैं, जिस पे पूरा माहौल खौफनाक आग लगी हुई थी। लगता है कि पिछले 8 दिन से 7 दिन से इस मुल्क में मसला ये है कि निज़ाम कौन सा होगा, इमरजेंसी कौन लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता। तो आई थिंक बड़ा इंटेलिजेंटली हुकूमत वक्त ने बड़ी इंटेलिजेंट मूव की है, उन्होंने TORs बदल दिए हैं, नेशनल डिबेट, और ये है असल। अच्छा मालिक साहब, गुजारिश ये है कि एक आइन तब्दील करना चाहते हैं, सबोताज करना चाहते हैं आइन 1973 का। असल इशू आपने फरमाया मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, IMF ने आपको गुलाम बना लिया, इशारों पे चला रहा है, गवर्नर्स आपसे चल नहीं रही, करप्शन इंतहा पे है, पेट्रोल बिजली की कीमतें हमारी गुफ्तगू से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं। इस सदारती निज़ाम जिसकी दूर तक कोई जवाब नहीं, कोई रीज़न नहीं,
आपने भी आइन पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा होगा। तो इसका स्क्रिप्ट राइटर है कौन? ये क्या आवाम से असल इशुओं पे तवज्जो हटाने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाने की नाकाम कोशिश की जा रही है? भट्टी साहब, आपके सवाल में ही आपका जवाब खुद ही आपने दे दिया। आप मुझे बता दें कि जिस चीज़ की कोई मंतक ना हो और सिर्फ ये मंतक समझ आती हो कि ये बहस एक और तरफ चली जाए, तो उससे बेहतर एडवाइस जिसने भी दिया है घूमते वक्त, वो मेरा ख्याल है बड़ी ज़बरदस्त एडवाइस दी है और बड़ी हद तक कामयाब रहे। आप महंगाई की इशू चलेंगे, वो अब दोबारा एक मोमेंटम बनाना पड़ेगा। लेकिन देखिए ना, एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट कर दिया, उसके ऊपर मैंने देखा 3-4 प्रोग्राम हुए कि कोई तो बात होगी कि पार्टी का सेक्रेटरी जनरल, सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी का सेक्रेटरी जनरल भी कर रहा है, तो इसका मतलब बातचीत चल रही है। मुझे आप बता दीजिए कोई डेवलपमेंट, कोई इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है किसी के पास। जैसे 2 चीजें शुरू हुई, 3 माह बड़े इंपॉर्टेंट। भाई 3 माह क्यों? कौन सी क़यामत आनी 3 माह में? क्या हो गया 3 माह में? इन द मीन टाइम गवर्नमेंट ने अपनी उस दिन मिनी बजट भी पास करवा लिया नेशनल असेंबली से, आपने अपना स्टेट बैंक का बिल भी पास करवा लिया नेशनल असेंबली से, आपने 16 और जो से बिल से वो भी पास करवा लिए। तो उनका तो बिजनेस एज यूजुअल साथ साथ चल रहा है, लेकिन जो एक बहुत बड़ा प्रेशर कुकर में बन गया हुआ था, महंगाई कमर तोड़, ये वो, उसमें से हवा निकल गई। अब अपोजिशन को दोबारा इस गुब्बारे में हवा नए सिरे से। अच्छा मलिक साहब, एक बात इसके बाद मलिक साहब करेंगे। मलिक साहब, गुजारिश, हुकूमत के कुछ वुज़रा कह रहे हैं कि डील हो रही है, हम और आप कहें तो हम पे एलिगेशन लगता है, कहते हैं 4 लोग मिले हैं। इस बात में कोई हकीकत है? डू यू थिंक के शरीफ नून, मुस्लिम लीग नून शरीफ फैमिली के बगैर रह सकती है, पीपल्स पार्टी जरदारी खानदान के बगैर रह सकती है, और पीटीआई इमरान खान के बगैर रह सकती है? इसमें कुछ हकीकत लगती है आपको इन गुफ्तगुओं में? भट्टी साहब, आप उस एरिया में जा रही हैं जहाँ पर भी जलते हैं, पाँव भी जलते हैं, हाथ भी जलते हैं, सब कुछ जलते हैं। लेकिन हमने, आप और मैं, हम तो जरा सीनियर साहब भी हमारी एज ग्रुप के हैं, हमने काफ़ी चीज़ें पहली दफ़ा होती देखी हैं जहाँ व्हील्स विद इन व्हील्स होते हैं। कुछ चीज़ों पे एजेंसीज की स्ट्रैटेजीज होती हैं, कुछ पे सियासतदानों की स्ट्रैटेजीज होती हैं। मेरा ख्याल है कि अभी अनफोल्डिंग सिचुएशन है। कल आपने एक सर्वे देखा, अचानक एक सर्वे आया बड़ा ज़बरदस्त, और उसमें कहा गया कि जी बुज़दार साहब से ज़्यादा तो परफॉर्मेंस किसी की नहीं। क्या बात है? और वो परफॉर्मेंस जो हमें से कोई नहीं ढूंढ सका, उन सर्वे वालों ने ढूंढ लिया। 50-60 लाख रुपया खर्चा, और मैंने उनको अपने प्रोग्राम में कल बुलाया और मैंने उनसे पूछा वो आपको किसने कमीशन किया? ये तो जी हमने किया। अच्छा जी, अपनी रिसोर्सेज से किया है। चले, मैं मान लेते हैं अगर आप कहते हैं। एक पैटर्न वो भी नज़र आ रहा है। फिर हमने देखा कि पिछले हफ्ते बहस चल रही थी कि क्या होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट। फिर हमने देखा बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग, यही एक पेज वाले झगड़े के ऊपर हमने देखा कि एक मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर साहब की विद आर्मी चीफ। फिर अगले दिन वो डीजी आईएसआई के हेडक्वार्टर्स भी जाते हैं। ये वही डीजी आईएसआई हैं जिनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर इतनी कॉन्ट्रडिक्शन हुई, कंट्रोवर्सी हुई, और उसके ऊपर झगड़े भी बने। सारा पेज पढ़ते पढ़ते लोगों ने कहा जी पेज फट गया सब कुछ। तो उनका जाने का मतलब ये था कि प्राइम मिनिस्टर उसको ओन कर रहे हैं और उसको वो लेजिटिमेसी दे रहे हैं। इसका मतलब है कि शायद पहली मीटिंग अच्छी हुई होगी जिसमें भी चीज़ें तय हुई होगी। अब इस वक्त जैसे मैंने कहा बहुत फ्लूइड सिचुएशन है। ऑफिशियली तीनों क्वार्टर्स पे कुछ और बात मिलती है, जब अनऑफिशियली हम बैठे होते हैं, जनाब की बहुत ऐसी मीटिंग जब बैठते हैं तो कुछ तासुर और मिलता है। लग ये रहा है कि बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है, और जो थर्ड प्लेयर है इस पूरी गेम में, सरकार है, ऑपोजिशन है, थर्ड प्लेयर्स हैं। शायद थर्ड प्लेयर्स अपने ऑप्शन अभी उनके फ्लूइड ऑप्शंस है, ओपन ऑप्शंस है। अच्छा मालिक, मैं एक कमेंट चाह रहा हूँ, चारों हम क्योंकि जर्नलिस्ट हैं इसलिए ये सवाल भी है, कमेंट्री है, मेरी भी राय है। मैं चाह रहा हूँ चारों इस पर बोलें। आपने बड़े आराम से फरमा दिया कि जी एजेंडा सेटिंग बड़ी अच्छी हुई है, एडवाइस बड़ी अच्छी है, महंगाई साफ़ हो गई है, मतलब एक जो मौजू था वो मौजू नहीं आ रहा। तो मेरा तो पहला क्रिटिसिज्म ये है कि क्या पाकिस्तान के जो अवाम है, जो 23-24 करोड़ हैं, वो सिर्फ 5-6 टॉक शो का ही नाम है कि अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो वो भूल जाएंगे? मतलब अब घरों में बिजली भी आ गई है, महंगाई भी ख़त्म हो गई है, बेरोज़गारी भी ख़त्म हो गई है। मेरा ख्याल ये है कि आप कैंसर को डिस्प्रीन से ख़त्म कर रहे हैं तो वो 1 घंटे के लिए आपको रिलीफ मिल जाएगा। बीमारी वहीं की वहीं है, प्रेशर वहीं का वहीं है। पाकिस्तान में मैंने अपनी ज़िंदगी में आम आदमी को इतना डिससेटिस्फाइड नहीं देखा। तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान में इन हालात में कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो इन मसाइल का हल रखती है या मसाइल के हल के लिए तैयार है? नहीं मलिक साहब, मैंने ये नहीं कहा कि ये मसला हल हो जाएगा। मैंने एक और बात भी थी, मैंने कहा था इस गुब्बारे में अब इनको दोबारा नए सिरे से हवा भरनी पड़ेगी।
देखें अब इतना प्रेशर बन गया था, एक हफ्ता पहले तक आपको लगता था कि गुब्बारा किसी वक्त फट सकता है, और लोग कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर ने 3 मीट, अगर सब कुछ अच्छा होता तो एक हफ्ते के अंदर वजीर आजम 3 मीटिंग्स ना कॉल करते अपने करीबी किचन कैबिनेट की, सिर्फ महंगाई के इशू को डिस्कस करने में। सो क्लियरली महंगाई गवर्नमेंट के ऊपर है। आई थिंक सिर्फ हुआ ये है कि उन्होंने डिफ्यूज किया टाइम फॉर द टाइम बिंग, और यहाँ तो हुकूमत का जो हमने चलने का अंदाज देखा है वो भी डे टू डे बेसिस पे हुकूमत चल रही है। जो हमारी ऑपोजिशन है, आपको पता ही ऑपोजिशन भी बिल्कुल जाली, उनका कोई प्रिंसिपल स्टैंड तो है नहीं। अगर मुल्क में इतने बुरे हालात हैं और जैसे PMLN कहती है सब डूब गया, मर गए, मुल्क गिरवी रख दिया, IMF को बेच दिया, गवर्नर स्टेट बैंक नया वाइस रॉय है, तो फिर आ जाए मियाँ साहब, कब आएंगे? जब मुल्क डूब जाएगा तब आएंगे वापस। वो भी लंदन में बैठे हुए हैं, वो वहाँ से बैठ के इंकलाब ला रहे हैं। इमरान खान साहब यहाँ बैठ के इंकलाब ले आए हुए हैं। जरदारी साहब कहते हैं मैं इंकलाब लेके आऊँगा। हमारी कोई भी सच नहीं बोल रहा। अगर गवर्नमेंट हमारे से सच नहीं बोलती तो यकीन माने हमारी ऑपोजिशन भी बिल्कुल सच नहीं बोलती। मालिक साहब, अब आपने बड़ी एक गहरी निगाह है आपकी। ये बताएं कि आप अपोजिशन की भी आपने तस्वीर कशी बड़ी रियलिस्टिकली की, गवर्नमेंट जो कर रही है वो आपके पास है। हम हमसायों में देख रहे हैं कि फिर खुद रो मूवमेंट्स बनती हैं। इंडिया में हमने किसानों की मूवमेंट देखी, परसों चंद दिन पहले काज़किस्तान में हमने देखा। पीपल कहाँ जाएंगे, क्योंकि लाइफ का तो कोई नेमुल बदल नहीं है, तंग आमद बजंग आमद। हाउ डू यू सी पीपल कैसे रिएक्ट करेंगे एट लार्ज? मुझे एक चीज़ बताइए, मैं ये इस सवाल का जवाब मैं खुद भी ढूंढ रहा साहब कि 23 मार्च को इन्होंने अनाउंस की हुई है, PDM ने अपना जो मदर ऑफ ऑल रैलीज कह रहे हैं हम निकालेंगे इसको। 1 या 2 अप्रैल को पहला रोजा होगा, रमजान शुरू हो जाएगा। अब मकसद क्या है इस तहरीक? क्या आपने 2 दिन सड़कों पर चले? मैं कहता हूँ आपने 10 लाख आदमी निकाले और फिर वो 10 लाख घरों को चला जाएगा, तो उसका मकसद क्या है? मेरी समझ से बालातर ये बात है, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे जी हमने ये शो करना है कि लोग बड़े दुखी हैं, लोग बड़े नाराज हैं, तो सबको पता है। वज़ीर आज़म खुद बार बार कहते हैं, उनके वज़रा कहते हैं हमें पता है जी महंगाई है, ये है वो है, हमें इस पर काबू करना है, एम्प्लॉयमेंट उसका नहीं जनरेट हुई, फलानी चीज़ नहीं, उनका करप्शन का एजेंडा हम नहीं अपना नाफिज कर सके, सब कुछ पता है। मुझे सिंपली ये बता दें कि अपोजिशन अगर इतनी सिंसेयर है तो आप जब घरों से लोगों को निकालते हैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख, तो आप किसी कहते हैं ना पंजाबी में किसी तोड़ पहुंचा दे हो ना, कि आपने क्या मुंह दिखाई के लिए लोग निकालने हैं फिर बिठा देने 5 दिन बाद? तो जाहिर है रमज़ान में तो ट्रेडिशनली हमेशा कभी भी कि ना तहरीक चलेगी है ना चलेगी। सो मुझे इनकी लॉजिक समझ नहीं आती। वो फरवरी में निकल रहे हैं, वो मार्च में रमज़ान से पहले, और वो भी लेड बाय मौलाना साहब। बिलावल भुट्टो कहते हैं ना मैं 23 को रमज़ान से 1 हफ्ता पहले कह रहा हूँ, तो मैं कहता ठीक है यार, इनकी पार्टी ने शायद इतने रोज़े नहीं रखने और इतना मजहबी इंक्लाइंड नहीं है, कुछ मजहबी जमात के अमीर लीड कर रहे हैं, तो लॉजिक भी समझ नहीं आती कि उसका मकसद क्या है। तो मेरी यही मुझे लगता है कि सिर्फ दिखाने के लिए ट्रक की बत्ती के पीछे। अच्छा, एक और कमेंट है मालिक का, एक मैं इस पे बात खत्म कर लूँ। अगर ये ख्याल है इनका कि हम इतने लोग दिखा देंगे तो इससे इंस्टीट्यूशन जो सा है उसका शायद कोई रवैया तब्दील हो जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे तब्दील होगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस चीज़ पे। अच्छा, वो थोड़ा सा पंजाबी कल्चर की मैं बात करूं। पंजाबी कल्चर में जो भी साफ़ी से मिलता है नॉर्मली यू हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम थिंग। जी अगों की होएगा, अब क्या होगा? जब हम लोग आज से 10 साल पहले 20 साल पहले होता था नवाज शरीफ पे चढ़ाई हो रही है तो बेनज़ीर आ रही है, बेनज़ीर पे चढ़ाई है तो नवाज शरीफ आ रहा है। अब मुझे लगा कि पाकिस्तान फर्स्ट टाइम है कि यहाँ तो वोटर बिल्कुल ला तल्लक हो गया, उसको दिलचस्पी कोई नहीं। वो सवाल ये करते हैं आगे क्या आप देख रहे हैं, आगे क्या देख रहे हैं? तो आई हैव अ सेम क्वेश्चन फॉर यू भाई साहब। बड़ी सीधी सी बात है, गवर्नमेंट का जो क्राइसिस पीरियड समझ रहे हैं, गवर्नमेंट के लोग प्राइवेटली जो शेयर करते हैं वो 3 माह नहीं देख रहे, वो अपना उनके यहाँ तक की बातें होती हैं यार हम सितंबर तक सर्वाइव कर जाएं फिर हम सेफ हैं। आपको ही पता है, मुझे ही पता है सितंबर क्यों है, सीधी सी बात है। ये तो भट्टी साहब बताएगा ये जो इनका सितंबर में रोशनी डालें जरा। तो मालिक साहब, डू यू थिंक सितंबर और नवंबर तक ये अपनी मर्जी से इमरान खान सब अपनी मर्जी की टीम लेके चलते जाएंगे? एज ए सीनियर जर्नलिस्ट आपसे सवाल है। पहले भी बड़े लोगों से बड़े वादे किए, फिर उस पर फुलफिल नहीं हुए। अब क्या पता कि नए वादे क्या हुए। अब तो 3 बंदों से 3 वादे किए हैं, तो 1 सीट 3 आदमियों में डिवाइड किस तरह होगी? हो कैन इट पॉसिबल? सर मौजे हो जाते ने की पता की
अच्छा मैं मालिक साहब, मैं थोड़ी सी एक और, ये जो मैंने 2 मिसालें दी थी, अगर आप इंडिया में भी देखें, जाहिर है ये हमारे पहलू में ही है, तो ओवर द हेड्स ऑफ ऑल दी पार्टीज़ वहाँ पे तहरीक बन गई थी। इसी तरह अगर आप जो मूवमेंट्स इधर इर्द गिर्द बन रही हैं, खासकर इकोनॉमिक प्रेशर्स की वजह से लोग डिफाई कर रहे हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को, पाकिस्तान की सोसाइटी में ऐसी कोई बात लगती है या बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी है? वहाँ की इंडिया का हमारा सबसे बड़ा फर्क है कि वहाँ की पॉपुलर पॉलिटिक्स पावर पॉलिटिक्स के डायनामिक्स डिसाइड करती है। पाकिस्तान में उल्टा है, यहाँ पे पावर पॉलिटिक्स के डायनामिक्स आपकी पॉपुलर पॉलिटिक्स डिसाइड करते हैं। ये फर्क है और बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा मालिक, ये जो बड़ा 3-4 दिन शोर हुआ है, सारे एक पूरी टीम आई है वुज़रा की कि जी ये नून वाले मिल रहे हैं और कोई डील हो रही है, ये किससे मिलते हैं, किससे डील होती है, आपको पता चला है? वैसे पाकिस्तान किसी के पास ये सवाल का जवाब नहीं। मलिक साहब बहुत सादा और मासूम आदमी है, रहनुमाई कर दें, ये किससे मिलते हैं? आपसे तो नहीं मिलेगी? ये मासूम होंगे, मैं तो नहीं है। दस दो ना फिर। नहीं ऐसा मलिक साहब, हमेशा अपोजिशन का इल्ज़ाम कहती थी हम डील हो रही है, इस दफ़ा तो वुज़रा खुद फरमा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि एक मुजरम को बेगुनाह किया जा रहा है। क्या इसमें कुछ हक़ाइक़ है या यही असल इशू से तवज्जो हटाने के लिए किया जा रहा है? मेरा ख्याल है भट्टी साहब, हर कोई अपनी निगोशिएशंस कर रहा है, चाहे वो हुकूमत है चाहे ऑपोजिशन है, तो वो अपनी स्ट्रेंथ के बजाय साथ ये भी चाहेंगे कि अंडरमाइन हो दूसरे की निगोशिएशन भी। मैंने आपको कहा कि फ्लूइड सिचुएशन है, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं, क्या उनमें फासले कम हुए या वही हैं? बिकॉज अगर सूरत वही है तो वो भी बड़ी अलार्मिंग है। मालिक साहब एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात आपने पॉइंट आउट कर दी है, गोया आप ये कह रहे हैं कि ऑल दी फोर्सेस स्टेक होल्डर सिर्फ एक समत में देख रहे हैं, अवाम से किसी का कुछ लेना देना नहीं है कि हमने आपकी तरफ भी आना है या हमारा कोई आपसे भी ताल्लुक है। नहीं जी, आई टोटली एग्री विद यू, अवाम इनसिग्निफिकेंट है बिल्कुल। ये मैंने आपको कहा ना जी, हमारे मुल्क में पावर पॉलिटिक्स की जो अरेंजमेंट होती है वो पॉपुलर पॉलिटिक्स का लैंडस्केप आपके सामने दिखाती है। आपको वहां से अंदाजा हो जाता है कि ये पॉपुलर पॉलिटिक्स कैसे आएगी, क्या आज़ाद उम्मीदवार अगर इलेक्शन में ज़्यादा होंगे या डिवाइडेड होगा। हमने बहुत बारी देखा है और हमें व्हील री-इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सिविलियन इनकॉम्पिटेंस होती है, ये सबसे बड़ा मसला ये है, यही आपके हाथ से बैलेंस ख़राब कर देती है। मालिक साहब आपने एनलाइटन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत रोशनी डाली और बहुत सी चीज़ें क्लियर भी हुई आपका प्रिया। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ये बात उनकी बाई एंड लार्ज ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया उन्होंने कि पावर पॉलिटिक्स की ओर, मगर यहाँ तहरीकें भी चली हैं और किसी की मर्जी के बगैर चली हैं और दुनिया में चलती भी हैं। बहरहाल उसको रूल आउट हम नहीं कर सकते। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं। अहम खबरें हैं, विक्टिम क्यों भाग जाते हैं? वो कहते हैं हमारे पर जुल्म नहीं हुआ, खुदा का वास्ता हमें घर से तंग मत करो, क्योंकि अब हम तुम्हारा विक्टिम नहीं बनना चाहते। ये वजह है या कुछ और? ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, एक तो सदारती निज़ाम की माशाल्लाह आपने खूब एक कहानी सुनाई है, दूसरा मुझे ये बताएं कि ये बड़े अरसे से जनूबी पंजाब का सूबा बन रहा है और ये अगर बन जाता है तो क्या होगा? कादी साहब, पहले तो जनूबी पंजाब से निकले। पंजाब के क्या हालात हैं? इधर दूध की नहरें बैठ रही हैं, इधर बेरोज़गारी नहीं है, इधर महंगाई नहीं है। जनूबी पंजाब उनका हक है, अगर बनना चाहिए। बिल्कुल खुद मौजूदा हुकूमत ने वादा किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया था, पीपल्स पार्टी ने भी किया, लेकिन प्रैक्टिकली ये हुकूमत नहीं बनाएगी। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर बनाना होता 3.5 साल में प्रैक्टिकली क्या किया वो, ये सिर्फ और सिर्फ अभी जो मालिक साहब कह गए हैं ना कि सदारती निज़ाम हो, PDM का इजलास हो, हर चीज़ है इस मुल्क में मास हुआ है अवाम की, ये उधर डिलीवर करने में नाकाम हो चुके हैं, बुरी तरह फलाप हो चुके हैं। असूलन इनके खिलाफ मुकदमत होने चाहिए। इन्होंने अवाम को धोखा दिया, तमाम पॉलिटिशियनों ने। अवाम के नाम पर ज़रूर आते हैं लेकिन अवाम को ही इग्नोर करते हैं। अगर सूबा 2/3 मेजोरिटी पंजाब से चाहिए, सूबा ले आए, बनाए, हम तो कह रहे हैं अच्छी बात है। अगर इंतज़ामी तौर पर रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, बेचारा रहीम यार खान से, बहावल नगर से, हासलपुर से लाहौर आता है और आगे सेक्रेटरी सब 90% होते ही नहीं, अफसरान दफ्तर होते ही नहीं, लाहौर में रहने वालों को नहीं मिलते। इन अफसरों को ढूंढना तो सूरज के करीब जाने के मुतरादिफ है। तो काजी साहब, इन्होंने हर काम करना है मीडिया में रहने के लिए, लेकिन असल इशू जो मालिक साहब कर गए, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत,
उसको इन्होंने नहीं टच करना, इन्होंने हमारे जज्बात के साथ खेलते रहेंगे। और अगर जिस दिन भी अवाम आई लीडरलेस, उस दिन का इंतजार करें, वो पाकिस्तान की बेहतरी का पहला कदम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जब लोग आए। मलिक साहब, लेकिन एक बात अगर मैं कहूँ, जिस तरीके से यहाँ पे रूलिंग क्लासेस और जो सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी सोचती है, ये तख्त लाहौर का जो आर्ग्यूमेंट है, ये तो खत्म हो यार, कई बात पंजाब में सीटें ले लें, बाकी सब कुछ जो है हमारे ऊपर हुकूमत करते रहें। तो अगर ये सूबा हम बना के उसको अलहदा कर दें, और तो क्या हर जाए। आप वैसे, मैं कोई किसी से लड़ाई नहीं कर रहा। जिन्होंने जनूबी पंजाब बनाना है ना, खुशहाली के लाहौर का एक इलाका है दरोगे वाला, सांदे में आ जाए, मेरे साथ एक दिन गुजार लें तो बना ले वो भी सूबा। मैं असल आपको बात करने लगूँ, देखिए हमारे यहाँ भट्टी साहब ने बड़ा सही आर्गूमेंट किया, हमारा सियासतदान जो है वो सच नहीं बोलता। हमने सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, जिन्होंने 2018 का इलेक्शन डिज़ाइन किया, उन्होंने कहा पंजाब को किसी सूरत नवाज शरीफ की अक्सरियत उनको नज़र आई। एक तो वहाँ पे जनूबी पंजाब का एकदम ख्याल आया, एक महाज बन गया। महाज आपने कहा जी आपने वादा कर लिया कि हम आप हमारे साथ आएंगे, और इसमें नून के भी MNA शामिल हैं, आपके खुसरो मुख्तियार साहब भी उसमें शामिल कि जी हमने आपको सूबा बना के देना। 3.5 साल गुजर गए। अब आजकल आपको याद है कि यार हम असेंबली में गए, हमारे पास 2-3 अक्सरियत नहीं है। आज हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब फरमा रहे हैं कि देखें जी अपोजिशन कितनी ज़ालिम है, हमें 2/3 अक्सरियत चाहिए थी, या सूबा ये नहीं बनने दे रहे। मेरा सवाल ये है, पहले उन्होंने 2 साल आपको क्या चक्कर दिया कि हम बहावलपुर और मुल्तान में ना लेके जा रहे हैं सेक्रेटरीट, किधर गया वो सेक्रेटरीट? तो ये सारी अल्फाजी है। मैं एक छोटा सा कमेंट जरूर होना चाहिए नहीं वो उसका मैं जवाब दूंगा। मैं आपको इमरान खान को सलूट भी करना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की 70 साल 75 साल तारीख में सबसे अच्छा काम इस हवाले से, हालांकि वो डिक्टेटर था, मुशर्रफ ने जो 50 सूबों का तस्वर दिया था। मसला ज़िले हुकूमत का है, मसला आपका बल्दियाती है ना। इमरान खान तो बिलीव ही नहीं है, पंजाब को आपने मुअत्तल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अब आपको डंडा दिया है कि आप बल्दियाती इलेक्शन कराएं। काजी साहब, जब आप लोकल गवर्नमेंट दे देते हैं तो सूबे का मसला हल हो जाता है। मुझे भाई लाहौर तो खुद 2 करोड़ का शहर है, ये तो खुद सूबा बनता है, कराची को खुद सूबा बनता है। आप जिले हुकूमत पे काम नहीं कर रहे, सूबा बनाना है, ये मुझे समझा दें आप। लेकिन आप कंट्राडिक्शन आ गई किस तरह? अब आप जिस वक्त जिला कौंसिल की यहाँ आई थी, बनाई थी, तो केड़ा पेरिस बन गया। 3.5 साल से हमने पाबंदी लगाई हुई है। इमरान खान साहब जब आपने अपने मुल्क के पैसे वहां पर आप कह रहे हैं, दरोगा वाले में जाके देख लें। भट्टी साहब आप बताएं, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने, आपकी अदालतों ने ये नहीं कहा बहाल करने जा रहे, दरोगा वाला पंजाब में है ना, नहीं इसका निजाम के हक में खुद वजीर आजम थे ना, तो किधर गया? 4 साल 3.5 साल हो गए, कहाँ बल्दियाती? अल्लाह भला करे। ये है सुप्रीम कोर्ट चीख KPK में भी सुप्रीम कोर्ट के अल्लाह भला आज भी ये खुद कहते हैं कि इसका जब तक इख्तियारात निचली सतह पर नहीं आएंगे लोगों की बेहतरी नहीं आएगी। मैं हाकिम वक्त की बात कर रहा हूँ, तो भाई लाओ इख्तियारात नीचे, कौन रोक रहा है आपको? क्या आप नहीं चाहते कि हासलपुर में अच्छा अस्पताल हो ताकि उधर के लोग बेचारे इधर ना आए, डेरा गाजी खां में अच्छा हो? लेकिन काजी साहब, इस मुल्क में मैं एक खबर देता चलूँ, जो सेहत कार्ड की चीज़ें आने वाली हैं ना, हुकूमत को जाने दें। तो ये 400 अरब नहीं है, इंश्योरेंस वाला डाल के खरबों रुपए में चले गया है। 1400 अरब का है। नहीं तो वो अपोजिशन की भी थोड़ी सी बात नहीं, ये तो आपकी हुकूमत समझती है ना मसला का सूबा बनाना। मैं आप अपोजिशन की कहानी सुन लें, वो पीपल्स पार्टी 40% का मतलब है 10 कराची में जो लोग उसमें 4 को कोरोना हुआ है, वो कहते हैं हमने एहतजाज करना, हमने सड़कों पे आना है। इधर अपना हमारी नून भी तैयार बैठी कि हमने मार्च में जाना है। 15% ये सियासत कोरोना का कोई ताल्लुक है सोसाइटी मलिक साहब, और आप उनको बिल्कुल रिप्रेजेंट भी बड़े जायज़ तौर पर करते रहते हैं कि यार ये पंजाब की आप मोनोपोली तोड़ दें। नहीं काई साहब, मैं तो बात ही कुछ और कर रहा हूं। इसका जो मेरा सवाल कुछ और है। 40% आपके लोग कोरोना के मरीज हैं, आप कहते हैं हमने सियासत करनी है, सियासत करनी है। साहब अर्ज ये है कि चले पिछले के खिलाफ आप नहीं, मैं बात ही कुछ और कर रहा हूं। डिक्टेटरशिप के मैं ना आप हक में नहीं। 8 से 13 तक पीपल्स पार्टी, 13 से 18 तक ये, और 18 से अब तक ये, तो बना दे सुबह अगर जरूरत है। कौन रोक रहा है मुझे बताया ना? काम करते एक तो नून लीग नहीं चाहेगी बने, क्योंकि वो यहाँ से बाहर तो है कोई नहीं। तो भाई ये एफर्ट्स तो कुछ करें। तो वो रोकेंगे ना, वो कहेंगे इधर कर लो, बल्दियाती कर लो, फलाना कर लो, क्योंकि उनकी तो सारा दाल दलिया यहाँ पे है। उनकी मुकाबले टूटती है ना, उनकी मुकाबले टूटती है। सुबह बनने से क्या होगा? PTI कर लेना, PTI कर ले। हम तो चलो नून लीग बुरी है मान लिया, तो ये कर बुरी अच्छी की छोड़ दें। नहीं, इन्होंने मालिक साहब सबका बता गए हैं। इनके प्रैक्टिकली क्या किया है सुबह बनाने के लिए? कुछ नहीं किया, ये तो नायल है। लेकिन मैं कहता हूँ सुबह बनाए ताकि जैसे आप से हैं, क्या चकवाल पेरिस है? नहीं, खुदा ना खास्ता उधर कोई बीमार हो जाए तो कहाँ जाते हैं आप? साहब वो चकवाल से बंदा अपने सेक्रेटेरिएट तो जा सके ना।
इस तरह आपने कहा है ये अर्ज कि यार लाहौर ना आना पड़े उसको। हम तो खुश हैं मुल्तान या बावलपुर या जिसे भी बनाना है बनाए सही। नहीं, हमारा इख्तियार है भाई, हम इसको इस तरह ही रखेंगे ताकि हम जो है पंजाब वाला कार्ड इस्तेमाल करके बाकी लोगों को पर कब्जा करी रखें। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। आपके मुल्क का इस वक्त जो इकोनॉमी का सबसे बड़ा मसला है हैवी हुकूमत है। वो कहते हैं लेस गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट। वो आगे आपका कोई इदारा नहीं चल रहा। 200 अरब रुपया मिनिमम चाहिए एक सूबा बनाने के लिए, फिर एक नया चीफ सेक्रेटरी, उसका दफ्तर, उसकी बीवी का घर, उसकी बेटी की गाड़ी, एक SSB। जरा अंदाजा लगाया कितना बड़ा ये काम है। जिले हुकूमत नहीं बनानी, असल काम नहीं करना आपने, सूबा बनाना है। मेरी बात सुने ते ये जेडे 15-35 कितने बनाए सन लाहौर में कैंप ऑफिसेज कि मैं बनाए सन? तो भी गलत थे वो भट्टी साहब। आपका ये मसला है, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये नजायज गवर्नमेंट खत्म होती है आपकी और उनको बचाने के लिए हम यहाँ पे आई नो व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर। पंजाब हो, KPK हो या सिंध हो, इंतजामी तौर पर सूबे बनाने चाहिए। इसका हल यही है। क्यों नहीं बनाते? लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, हाकिम वक्त तो ये है, जब हमने हर चीज अपने खानदान के इक़्तिदार के लिए देखनी है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्गुमेंट फार्मूलेट करना है तो नहीं बनने देंगे। भट्टी साहब 7,000 अरब रुपए की ये सरकारी मशीनरी है जो आपको इकात कर रही है। सूबा और बना लो और पैसा खा लेंगे सरकारी मुलाजिम, कख नहीं होना। जिला इंतजामिया भी नहीं। आपने यहाँ बैठ के खबर दी थी ये सो कॉल्ड कारपोरेट सेक्टर सबसे ज्यादा माल खाता है जिसमें आपके लीडर आते हैं। चले आप कोरोना पे बार कटो, जेडे 2 नंबर पैसे खाते हैं उन्होंने जुतियां मार के बाहर कटो। कोरोना पे बात करते हैं, कोरोना पे बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये इमरान खान साहब की बात सुनिए जी, क्या कह रहे हैं, सुनाइए। हमारी ब्यूरोक्रेसी सबसे एफिशिएंट समझी जाती थी, वो बदकिस्मती से उसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, मेरिट खत्म हुआ। ब्यूरोक्रेसी बजाय मदद करने की रुकावटें पैदा शुरू हो गई। हमने अब ये फैसला किया जो भी एंटरप्राइज जिससे ज़राअत हो या इंडस्ट्री हो या सर्विस इंडस्ट्री हो, जिससे भी रोजगार मिलता है, अगर उसके अंदर रुकावटें डाली जाएंगी तो हम उस डिपार्टमेंट के खिलाफ एक्शन लेंगे या जो भी रुकावट डालेगा उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। भट्टी साहब, प्राइवेटाइजेशन हम करना चाहते हैं, जो 4 गवर्नमेंट मिनिस्टर से वो वापस कर दें। हाँ जी, ब्यूरोक्रेसी को आप काबू करने की बात करते हैं। आप जो ये स्टील मिल से ब्यूरोक्रेसी को हटा दें तो कल चल पड़ेगी। अच्छा कादी साहब, आप बहुत ज़्यादा, हम लगता है हम साफ़ी भी अब साफत के काबिल नहीं है। ये शख्स जो फरमा रहे थे गालमन मुल्क के वज़ीर आज़म, 3.5 साल पंजाब में 7 से 8 चीफ सेक्रेटरी और IG बदल चुके हैं। कहते हैं 3.5 साल बाद अब हम समझे हैं कि ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कार्रवाई करें। तो आपको पहले किसने रोका? ब्यूरोक्रेसी को तो लगा ही आप रहे हो। जो अच्छा काम करता है उसको आप चेंज कर देते हो, जो आपके गलत काम नहीं करता वो बेचारा OSD हो जाता है। 3.5 साल बाद आपको ये ख्याल आया कि ब्यूरोक्रेसी रुकावट है। तो 3.5 साल में जितनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है, एक KC 15 दिन में 6 दफ़ा तब्दील हुआ है। 6 दफ़ा। जिस मुल्क में आप किसी एक फाइनेंस मिनिस्टर से मुतमिन ना हो, स्टेट बैंक के गवर्नर से ना हो, FPR के चेयरमैन से ना हो, पंजाब वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, आप 5-6 चीफ सेक्रेटरी और IG बदल दे और 3.5 साल बाद फिर गए कि ब्यूरोक्रेसी तामुन नहीं करती। भाई आप किसी जई ना से गल करनो रही ना, ओ भाई काम तो आपने लेना है। इसी ब्यूरोक्रेसी से साहबका हुक्मरान भी काम करते थे ना, तो आप करें कार्रवाई, क्यों नहीं करते? अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि अब हुकाक में वक्त का काम सिर्फ बयानात देना है या मसाइल का हल है? देखें, ये गलत आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक तो आपने वो इन्फॉर्मेशन गलत दिया, बखर में 14 असिस्टेंट कमिश्नर बदले हैं 3 सालों में। दूसरी आपने बिल्कुल गलत बात की। इतना बड़ा अच्छा इंसाफ मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। सानिया मरी, जिसमें रियासत जिम्मेदार बनती है 22 पाकिस्तानी के मर्डर की, ये रियासत में मुकदमा बनता है। सबसे कमज़ोर कौन होता है जिला इंतजामिया में? असिस्टेंट कमिश्नर, उसको मुअत्तल कर। अच्छा, मुबारक हो आपको। इतना इंसाफ, क्या इंसाफ है? बोले ना इस पे जरा। AC होता है जिसकी मैक्सिमम 1.5-2 साल की सर्विस, उसको आज मुअत्तल कर दिया। मैं हैरान हूं कि सबसे अगर काम किया उसने किया, करना है तो आप कमिश्नर को करो, DC को करो। अच्छा, उसको वफाक को वापस कर दिया, उसको यहाँ आला जो वजीर है उसको सस्पेंड करो। ना। ओ भाई, AC और ASP की दोनों की मैक्सिमम 3 साल। चीफ सेक्रेटरी के बारे में क्या है? जिम्मेदार इनका चीफ सेक्रेटरी वो है और चीफ मिनिस्टर यार, असल सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव तो वजीर आला है। तो वो पहले मुझे समझ नहीं आती कि आप अपना गंद साफ करने की बजाय पूरे दुनिया को। कादी साहब, आप AC हैं, आपका 1.5-2 साल का तजर्बा होता है, जो AC लगे होंगे या 3 साल होगा। आपने जो असल बंदे हैं उनको बचा लिए। ओ भाई, खुदा रसूल का वास्ता है, कब तक हकायक से चशमपोशी? आप पहले खान साहब से ये तो पूछे कि सानिया मॉडल टाउन का कौन सा बंदा पकड़ लिया था आपने?
मुझे बताएं ना, वो कज़न थे चिट्टे चांडने गोलियां मारियां और उनकी तो वीडियो भी बनी हुई थी। वो खान साहब ने कुछ कर लिया? काई साहब कज़न थे इनके। खान साहब ने कुछ किया? आपने बड़ी अच्छी बात की। कज़न की अगर बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब काबिल एहतराम है, उन पे गनी है, उन्होंने कज़न उनके बने थे का ताहिर कादरी। अगर इमरान खान का धरना 126 दिन नहीं चल सकता, ताहिर कादरी ना होते। सुन लेना, बिल्कुल 3.5 साल से इनकी हुकूमत है। अच्छा सुन लें, जल्दी। जो साने माराडोन का मरकजी मुल्ज़िम है इमरान खान साहब ने उसको नवाजा टका के। अब मैं आपको इस इससे तरह बड़ी क्या खबर दूं? कत्ल करने वाले दनाते फिरते हो जब, तो फिर ये स्टोरी करेंगे या ये जो भाग जाते हैं जनाब हमारे खिलाफ कोई जुर्म नहीं हुआ, ये जो लड़की के साथ जो कुछ हुआ था मरी में, वो एक ठेकेदार ने किया था या वो जो प्रॉपर्टी डीलर ने किया था। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।